क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे पूछा है कि कमला सोहनी जो थी, ठीक है, उनकी अभी हाल ही में सालगिरह, कौन सी सालगिरह जो है वो मनाई गई है? 18 जून को, है ना। आपकी इंडियन बायोकेमिस्ट थी, आपकी भारतीय जैव रसायनज्ञ जो थी कमला सोहनी, उनकी कौन सी जयंती इस साल मनाई गई, है ना। गूगल ने जो है इनके लिए एक डूडल जारी किया था 18 जून को, है ना। ये डूडल जो है बनाया था, गूगल के द्वारा बनाया गया था। तो आपसे पूछा है कि कौन सी सालगिरह जो है इस साल कमला सोहनी की मनाई गई है। कमला सोहनी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी एक भारतीय बायोकेमिस्ट थी, जैव रसायनज्ञ थी, है ना। और इन्होंने जो है पहली ऐसी भारतीय महिला थी, पहली जो है ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या है वैज्ञानिक अनुशासन में क्या है पीएचडी हासिल की थी, है ना। जिन्होंने पीएचडी जो है आपकी हासिल की थी आपके वैज्ञानिक अनुशासन में। तो यहाँ पर कौन सी सालगिरह जो है वो मनाई गई है? 111 और 112 में कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। तो कमला सोहनी की बात करते हैं तो कौन थी? इंडियन बायोकेमिस्ट थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या है पीएचडी प्राप्त की थी आपके वैज्ञानिक अनुशासन में, है ना, साइंटिफिक डिसिप्लिन में। और इन्होंने ये जो डिग्री है ये कब हासिल की थी? ये हासिल की थी 1939 में जो है ये हासिल की गई थी। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यस रितिशा जी, यस अमृता बिल्कुल ठीक है। अमृता बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यस पीएचडी जो है इन्होंने प्राप्त की थी। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑफ कोर्स 18 जून 1911 में हुआ था। आपका मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इस साल इनकी कौन सी? इस साल इनकी 112वीं 112th एनिवर्सरी जो है इस साल मनाएंगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 112th 112वीं मनाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे 112वीं, ठीक। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा है कि कौन से देश के पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में जो कंसेंट की एज है ना, जो सहमति की आयु है वो 13 से बढ़ाकर 16 कर दी है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका। ठीक, बात करते हैं तो भारत नहीं है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, भारत का पता है हम लोगों को। भारत में ये जो सहमति की आयु है ये कितनी है? ये है 18 वर्ष, ठीक है, ये है 18 वर्ष। और ये हमारा किसके तहत? जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है 2012, उसके तहत जो है ये सहमति की आयु 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो आपका कौन सा देश है जिसने आयु बढ़ाई है? 13 से 16 कर दी है, बिल्कुल सही है, वेरी करेक्ट, ऑप्शन सी जापान। जापान जो है उसने अभी हाल ही में 13 से 16 कर दी है सहमति की आयु। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि सबसे कम सहमति की आयु कौन से देश की है? नाइजीरिया की है, ठीक है। नाइजीरिया में सहमति की आयु कितनी है? सिर्फ 11 साल, सिर्फ 11, सिर्फ 11 साल है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं तो जापान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जापान ने जो है आपका क्या है 13 से बढ़ाकर जो है 16 साल आपकी सहमति की आयु जो है वो कर दी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी जापान। अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर पूछा गया है कि गोवा रेवोल्यूशन डे कब मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? इसे क्रांति दिन भी कहते हैं, क्रांति दिन भी जो है इसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया कि गोवा रेवोल्यूशन डे आपका कब मनाया जाता है? 18, 19, 20 या फिर 21 जून। चलिए यहां पर बताएंगे, है ना। देखो गोवा की बात करें तो गोवा को पोर्तुगीज से आजाद करने के लिए जो है आपका पूरा ये रेवोल्यूशन चला था, है ना। 450 साल के आसपास पोर्तुगीज ने क्या है शासन किया था गोवा पर। गोवा के साथ साथ आपका दमन और दीव भी आजाद हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, यस बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए 18 जून, 18 जून को जो है हर साल गोवा क्रांति दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 18 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 18 जून को ही क्या है ये जो पूरा रेवोल्यूशन है गोवा का ये पूरा शुरू हुआ था, है ना। और इसके अलावा बात करते हैं तो रेवोल्यूशन डे आता है 18 जून को, और लिबरेशन डे, है ना, गोवा लिबरेशन डे आपका कब आता है? गोवा लिबरेशन डे आपका आता है 19 दिसंबर को,
है ना। 19 दिसंबर को, 18 जून को जो है ये आपका शुरू किया गया था और 19 दिसंबर में जो है आजाद हो गया था। तो आजादी का जो दिन है वो 19 दिसंबर को आता है, और ये जो क्रांति शुरू की गई थी इसका दिन जो है 18 जून से शुरू हुई थी क्रांति, तो 18 जून से ही मनाया जाता है ना। ये पूरा जो आपका स्ट्रगल रहा था, पूरी क्रांति रही थी, इसे लीड किसने किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है इसे लीड किया गया था, है ना, लीड इसे किया गया था। तो हर साल 18 जून को जो है हम लोग इसे मनाते हैं। लिबरेशन डे की बात करें तो आजाद हुआ था आपका ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय आपका लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन विजय आपका लॉन्च किया गया था कौन से वर्ष में? आपका 1961 में इसे लॉन्च किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? रेवोल्यूशन डे। क्रांति दिवस 18 जून को आता है और जो आजादी दिवस है वो आता है 19 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है कि वुमेन्स कबड्डी लीग जो आपकी अभी अभी हुई है उसे कौन से शहर में होस्ट किया गया है। हमने पढ़ा है कि ये जो वुमेन्स कबड्डी लीग है इसमें आपके विजेता कौन रही है, विनर कौन सी टीम रही है? इसमें विजेता रही है आपकी उमा कोलकाता। ठीक है, उमा कोलकाता जो है इसमें आपकी विजेता रही है, पंजाब पैंथर्स को हराया है। तो पहला आपका ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग हुआ है इसकी मेजबानी कौन से शहर ने की है? यस, प्रथम, बिल्कुल ठीक है। साक्षी, बहुत अच्छे। यस दीप, यस नीरज, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दुबई। दुबई जो कि आपका कहां पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यहां पर जो है आपका ये पहला अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग की मेजबानी जो है वो की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दुबई, यूएई। ठीक है, यहां पर आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? कौन रहे हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर? जल्दी से बताएंगे। गुड मॉर्निंग अंतिमा, गुड मॉर्निंग अंकुश। हाँ जी, इसके ब्रांड, यस जायसवाल जी, बिल्कुल सही जवाब है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं गोविंदा, है ना। गोविंदा जो बॉलीवुड के आपके एक्टर हैं, गोविंदा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। जी बिल्कुल सही जवाब। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दुबई। दुबई में जो है आपका ये पहला अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग हुआ है। इससे पहले भारत में एक बार हो चुकी है ये लीग, साल 2016 में। जैसे हमारी प्रो कबड्डी लीग चलती है हर साल, वो आपकी जो है पुरुषों की चलती है, तो महिलाओं की सिर्फ एक ही बार जो है कबड्डी लीग हुई थी, वो हुई थी साल 2016 में, उसके बाद नहीं हुई है। ठीक, तो भारत में 2016 में हुई है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी ये दुबई में हुई है। चलिए आगे आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन से लेखक ने यूरोपियन एसे प्राइज जो है वो जीता है। ठीक है, यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यूरोपियन निबंध पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका अवार्ड 1975 में स्थापित किया गया है, और इस साल यानी साल 2023 में जो दिया गया है वो कौन सा आपका 45th जो है आपका ये अवार्ड, ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक, इसके तहत जिस भी आपके ऑथर को ये दिया गया है ना, इसमें क्या है आपका 18 लाख रुपए का जो है कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, 18 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो इसमें दिया जाएगा। इसमें से एक राइटर को कौन है? क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या है? जी, अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही है। अरुंधति रॉय को जो है आपका ये यूरोपियन ऐसे पुरस्कार, 45th यूरोपियन ऐसे पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? इनकी एक पुस्तक है इंग्लिश में आजादी करके। ठीक है, तो इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन जो है इन्होंने किया है। इसका जो है फ्रेंच ट्रांसलेशन जो है इन्होंने किया है, फ्रेंच में इसका अंग्रेजी से फ्रेंच में अनुवाद किया है। तो इसके लिए अरुंधति रॉय को क्या है, ये यूरोपियन ऐसे प्राइज दिया गया है। अरुंधति रॉय जानी मानी आपकी ऑथर हैं, राइटर हैं, पता होगा। इनको क्या है 1997 में आपका बुकर प्राइज भी मिल चुका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक है, बुकर प्राइज भी क्या है 1997 में इन्हें दिया जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय।
आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में आपकी सहकारी नीति को अपनाया है ना, सहकारी नीति को अपनाया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो कोऑपरेटिव पॉलिसी को अपनाने वाली पहली राज्य सरकार आपकी कौन सी रही है? जल्दी से आंसर करेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? यस, यस प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है आपका वो पहला राज्य है, पहली राज्य सरकार रही भारत में जिसने ये कोऑपरेटिव पॉलिसी नीति जो है आपकी अपनाई है। क्यों अपनाई है? ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है ना, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, है ना, वो बढ़ाई जा सके। दूसरा आपका ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स की स्थापना जो है वो की जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स की जो है स्थापना की जाए। ये दो पर्पसेस हैं आपके मध्य प्रदेश के द्वारा जिसके तहत सहकारी नीति को जारी किया गया है ना। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मंत्री कौन है, कौन बताएगा? तो कोऑपरेटिव्स जो हैं आपके उसको ज्यादा से ज्यादा स्थापित किया जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके रोजगार जो है, देखो कोऑपरेटिव्स की स्थापना की जाएगी तो रोजगार अपने आप बढ़ना जो है शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आपका कृषि क्षेत्र है, चाहे आपका कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई क्षेत्र है, तो वहां पर अलग अलग कोऑपरेटिव्स को स्थापित करने के मकसद से आपका क्या है, ये कोऑपरेटिव पॉलिसी जारी की गई है ना। यहाँ पर बात करें तो आपके कौन है जी? प्रथम हमारे कौन है? अमित शाह है, कोऑपरेशन मिनिस्टर, है ना। कौन है? अमित शाह है, बिल्कुल सही है। तो अमित शाह जो है हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के द्वारा क्या है आपकी ये जो पॉलिसी है उसे लॉन्च किया गया है, अडॉप्ट जो है वो किया गया है। करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे आ जाते हैं। इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन जो है वो कहां पर हुआ, है ना। ये जो आपका एग्जीबिशन हुआ है, ये जो आपकी प्रदर्शनी हुई है, ये कहां पर हुई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसकी बात करते हैं तो भारत की तरफ से इसमें आपका IRDA है जिसने पार्टिसिपेट किया था। क्या है ये आपका? इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। तो यहां पर बात करते हैं तो इसके आपके CMD कौन है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रदीप कुमार दास। ठीक है, तो यहां पर आपका जी ये जो है आपका जर्मनी में हुआ है ना। कहां पर हुआ है आपका? इंटर सोलर यूरोप जो है आपका कहां पर हुआ? ये प्रदर्शनी जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के आपके म्यूनिख में जो है इसका आयोजन करवाया गया जिसमें भारत की तरफ से आपका इस एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया है ना, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो आपका एग्जीबिशन रहा ये कहां पर आपका जर्मनी में करवाया गया है। इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में जो है इसका आयोजन करवाया गया है। ठीक, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, जर्मनी। आगे आते हैं। आपसे पूछा है कि कौन से शहर ने जो है आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन जो है वो किया। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी जो है किसके द्वारा इसमें से की गई है? यहाँ पर बात करें तो हमने पढ़ा है कि भारत ने जो है इसमें कितने 202 मेडल्स जो है टोटल जीते हैं, है ना, जिसमें से आपके 76 तो गोल्ड मेडल्स हैं, 75 जो है आपके सिल्वर हैं और 51 आपके इसमें ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर भारत ने जो है 202 टोटल मेडल जो है इन खेलों में जीते हैं। ये खेलों की बात करते हैं तो ये जो है आपका कौन सा? इसका 16वां संस्करण जो है 16th एडिशन जो है इसका हुआ है। 16वां संस्करण इन खेलों का हुआ है ना। हर 2 साल में आपके ये खेल करवाए जाते हैं। अगला जो है वो साल 2025 में होगा। इस साल 2023 में हुआ, अब 2 साल बाद यानी 2025 में आपका कहां पर होगा? ये इटली में इसका आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। सबसे पहला जो है इसका संस्करण वो कब हुआ था? वो हुआ था 1968 में हुआ था और ये आपका शिकागो में हुआ था, है ना। तो इस साल आपका जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सही जवाब होगा आपका बर्लिन। यस पवन, यस छोटू, बिल्कुल ठीक है। यस विनयपाल। तो यहाँ पर इस साल आपका जो है ये बर्लिन में इसका आयोजन करवाया गया है। तो ऑप्शन बी बर्लिन आपका सही जवाब।